वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है अभी कक्षा 1 से लेकर के 11वीं तक का जो भी रिजल्ट है वो साला दर्पण पे ऑनलाइन तैयार हो रहा है और इसके संबंध में आपने काफी कुछ काम कर लिया होगा, लेकिन अभी भी कई साथियों की कई तरह की जिज्ञासाएं हैं, कई तरह की समस्या आ रही है, जिसमें हॉलिस्टिक कार्ड के संबंध में भी कई साथियों का कमेंट भी आ रहे हैं, फोन भी आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में आपको कक्षा 1 और 2 और 3 और 4 के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इसका रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा। और अगले वीडियो में कक्षा 6, 7 और 9 और 11वीं यानी 9वीं और 11वीं इनका रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा, वेरीफाई का ऑप्शन कब मिलेगा, संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी सभी क्वेरीज का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करें कक्षा 1 और 2। तो कक्षा 1 और 2 का जो परिणाम है हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा, यानी ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन ही आपको हॉलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे, प्रिंट करने पड़ेंगे। अब हॉलिस्टिक कार्ड रिपोर्ट पे क्या क्या डिटेल्स आएगी, उसके लिए आपको अभी से क्या क्या काम करना है। तो विद्यालय स्तर पे सबसे पहले तो आपको जो साला दर्पण परिणाम टैब है उसमें समेटिव असेसमेंट में SA1, SA2 और SA3 की प्रविष्टि करनी है। और इसमें 2 भाग है, एकेडमिक है, उसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय की संक्रियाएं जो कक्षा स्तर के साथ में करनी है SA1, 2, 3 में, और उसी के अनुसार इसमें ग्रेड वगैरह भरे जाने। और नॉन एकेडमिक में SA1 और SA3 के ग्रेड बनने। तो ये मैं आपको बता भी दूंगा किस तरीके से करना है। साला दर्पण पे आपको लॉगिन करके ये उसके बाद में ग्रेड भरने के बाद में ऑनलाइन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से जनरेट होगा, जिसका प्रिंट आउट रंगीन या ब्लैक जो भी ब्लैक एंड व्हाइट आप प्रिंटर आपके पास में होगा उसके अनुसार A4 की साइज में आप प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे ये इस तरीके से ये जो कार्ड डाउनलोड होगा, अब इसमें आपको जो प्रिंट करेंगे उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि इसको लेआउट में लैंडस्केप में प्रिंट करना है, पेपर साइज A4 रखनी है, मार्जिन से वो और क्वालिटी वगैरह है ये ध्यान रखना है। और बैकग्राउंड ग्राफिक्स और प्रिंट ऑन बोथ साइड इस तरीके का अगर ऑप्शन आपके आ रहा है तो वो आप करके इसको प्रिंट करेंगे। और उसमें कलर प्रिंट अगर आपको करना है तो उसमें बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो है उसको चेक मार्क को यानी राइट निशान करना है। अगर आपके पास में कलर प्रिंट है, आप हॉलिस्टिक कार्ड को कलर में देना चाहते हैं तो इसके लिए भी इस तरीके से आपको ये जो भी है वो करनी पड़ेगी, उसकी जो प्रिंटर है उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ये तो हो गया हॉलिस्टिक कार्ड के बारे में। अब आपको हॉलिस्टिक कार्ड कब मिलेंगे तैयार और इसके लिए आपको SA1, SA2 की जो एंट्री वगैरह किस तरीके से करनी है, तो यहाँ आपके साला दर्पण में जो उसमें आपको एक रिजल्ट टैब बता देता है, यहाँ से आपको साला दर्पण में परिणाम में जाना है। और परिणाम में जाने के बाद में यहाँ से आपको परिणाम प्रविष्टि है और परिणाम प्रविष्टि में आपको समेटिव असेसमेंट SA3 SA एंट्री इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ नीचे कक्षा 1 आ जाएगी, या मान लो 1, 2 और 3, 4 चारों कक्षा में से आप जैसे मान लो कक्षा 2 में सेलेक्ट करके यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ से 2 कक्षा आपने सेलेक्ट कर ली, सेक्शन जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद में यहाँ 100 स्टूडेंट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ SA1 की जो भी एंट्री है यहाँ आप देखेंगे तो CCE मूल्यांकन ऐसे जो प्रविष्टि है वो अनलॉक की सुविधा, अगर मान लो एक बार आप ब्लॉक कर देते तो ब्लॉक कार्यालय से आप उसके हेल्प डेस्क टैब में जाकर के वहां से अनलॉक करवा सकते हैं। और परिणाम घोषणा होने के बाद अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो राज्य स्तर से होगा और उसमें भी मुख्य ब्लॉक शिक्षक यानी CBO की अनुशंसा पर ही किया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि उसमें चेंज की नौबत नहीं आए। अब यहाँ जैसे मैंने कक्षा 2 कर लिया तो यहाँ आपके SA1, SA2 और SA3 सभी स्टूडेंट की एंट्री करनी है और यहाँ आपके राइट का निशान आना चाहिए। हमारे जैसे ये सारे स्टूडेंट की यहाँ राइट का निशान आ रहा है, इसका मतलब सभी की एंट्री हो चुकी है। अब मान लो किसी स्टूडेंट की एंट्री आप चेक करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो SA1 में के बारे में है तो SA1 में क्या क्या होगा, तो यहाँ जैसे टिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जैसे SR नंबर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, कक्षा वगैरह ये आ जाएगा, हिंदी है, गणित और अंग्रेजी। अब इसमें आपको चयन करना है। इसमें 5 तरह के ऑप्शन है, सह शैक्षिक गतिविधियां आकलन SA1, सह शैक्षिक गतिविधियां आकलन SA3 और समय की योगात्मक आकलन SA1, 3, समय की योगात्मक आकलन SA2 और SA1। इस तरीके से 3 तो SA1, 2, 3 समय की योगात्मक के आकलन हो गए और 2 है सह शैक्षिक गतिविधियों के जो मैंने अभी बताया। अब इसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पहला सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पहला आप जैसे सिलेक्ट करेंगे अब इस पे आपको गो पे क्लिक करना तो एक स्टूडेंट का पेज खुल जाएगा। अब इसमें आपको काफी चीजें स्टूडेंट की आपको एंट्री करनी है और ये सारी चीजें आपके हॉलिस्टिक जो कार्ड होगा उस पर आपके छप करके आएगी। यहाँ से जैसे सामाजिक भावनात्मक विकास में दूसरों का सहयोग करता है उसके लिए आपको ग्रेडिंग देनी है, दूसरों के विचारों का सम्मान करना उसके लिए ग्रेडिंग देनी है, आपस में सहजता से रहना, इस तरीके से स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, व्यक्तिगत सफाई के बारे में आपको इसमें सभी जो पॉइंट्स है इसमें आपको ग्रेडिंग देनी है। और प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ पढ़ने के बाद में आपको यहाँ जो भी है यहाँ सेंटीमीटर वगैरह लंबाई है, विजन 17 आरंभ में कितना था वो लिख करके आपको इस तरीके से सेव करना है। और ये जब सारा सेव हो जाएगा तो आपका एक स्टूडेंट का ये अपडेट हो जाएगा।
अब मान लो जैसे दूसरी गतिविधि अगर मान लो यहाँ से जैसे SC3 की मैं समेकित योगात्मक की अगर यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और वापस गो पे क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा साइट है। अब जैसे ही ये दिन के समय में साइट बहुत धीरे चल रही है और मुझे लगता है अधिकांश साथियों ने काम कर लिया होगा, फिर भी अगर आपके इस तरह की अगर कोई काम बाकी है तो आप जरूर कर लें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि शाला दर्पण पे SA1 और SA3 ये तो नॉन एकेडमिक में पढ़ने और हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित में SA1, 2, 3 में आपको एकेडमिक में जो भी है वो ये सारा डिटेल्स भरना है। यहाँ से जैसे ये आपको योगात्मक में जैसे मान लो हिंदी मैंने सेलेक्ट किया और जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जो भी एंट्री करनी है इस तरीके का पेज खुल जाएगा। थोड़ा सा साइट धीरे चल रही है तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज करके बता रहा हूँ। तो ये जो हॉलिस्टिक कार्ड होगा इस तरीके का आपके हॉलिस्टिक कार्ड शो हो जाएगा जिसको आपको प्रिंट करके प्रत्येक बच्चे को देना है। और दूसरा उपस्थिति विवरण है वो शाला दर्पण पर भरे गए कार्य दिवसों और माहवार उपस्थित रहने के आधार पर स्वतः प्रतिष्ठित होगा। यानी आपको शाला दर्पण पे जो उपस्थिति प्रति महीने स्टूडेंट उपस्थिति है, मासिक उपस्थिति जो भरते हैं तो उसके हिसाब से कार्य दिवस पहले भरेंगे, उसके बाद में ही उपस्थिति भरी जाएगी। तो उपस्थिति है वो अपने आप उस पर शो हो जाएगी हॉलिस्टिक कार्ड पे। और बेसलाइन प्रविष्टि कक्षा अनुरूप भरना अनिवार्य है। ये जो मैंने अभी आपको बताई ये सारी बेसलाइन एंट्री है, इसको आपको भरना जरूरी है और इसके लिए ग्रेडिंग वगैरह है वो भी आपके यहाँ मैं बता दूं किस तरीके से होगी। तो यहाँ से जैसे अभी ये लोडिंग है तो मैं आपको सीधे यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे इस तरीके से आपने जो मैंने अभी बताया था कि आप समेटिव असेसमेंट परिणाम प्रविष्टि में जाकर के ये ओपन करेंगे तो आपको जैसे कोई भी एक स्टूडेंट क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी जो भी है उसके अनुसार चयन करना है। और इसमें आपको ग्रेडिंग है, अगर ए है इसका मतलब अंक बार 10, ग्रेड बी का मतलब अंक बार 5 और ग्रेड सी का मतलब अंक बार 1 है। हिंदी की ये संक्रिया है उसके अनुसार और इस तरीके से आपको ये ग्रेडिंग वगैरह करनी है। और ये अगर मान लो 0 से 40% है तो सी ग्रेड यानी बच्चे को बी ग्रेड कर नहीं पाता है। और अगर मान लो उसका 70% परफॉर्मेंस यानी बी ग्रेड है तो बच्चा संक्रिया को शिक्षक की मदद से कर पाता है। और ई ग्रेड का मतलब हो गया कि 71 से 100 तक है, इसका मतलब बच्चा है वो स्वयं कर सकता है। तो इस तरीके से आपको बच्चे की ग्रेडिंग वगैरह देनी है। और यहाँ ये जो आपने अभी जैसे सारा कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको इसी वीडियो की शुरुआत में बताया था, ये थोड़ा सा यहाँ साइड थोड़ी सी ये जाम होगी तो मैं आपको दोबारा यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से मान लो जैसे मैं प्रविष्टि में जा करके यहाँ से जैसे परिणाम और परिणाम में यहाँ समेटिव जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से समेटिव असेसमेंट में जाने के बाद इस तरीके के आपके जो पेज आएगा। यहाँ से जैसे मान लो कक्षा 1 है और यहाँ सेक्शन कर लिया और यहाँ 100 स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का अगर आपके ऑप्शन आ रहा है, ये जो ऑप्शन है मैं अभी आपको लाइव बता रहा हूँ और ये आपको इस PDF में बता रहा हूँ। यहाँ जैसे स्टूडेंट का नाम आ गया, माता पिता का नाम आ गया जो भी है, उसके बाद में SA1, SA2, SA3 इस तरीके का आपको अभी तक करके रखना है। यानी जैसे हमारे ये इस तरीके का भी सब कंप्लीट यानी SA1, 2, 3 सभी की एंट्री हो रही है। राइट का निशान आ रहा है, अगर यहाँ X का निशान आ रहा है, क्रॉस का निशान आ रहा है, इसका मतलब एंट्री बाकी है तो वो एंट्री आप जरूर कर लें। और ये काम आपको कल तक कर लेना क्योंकि 15 तारीख को हो सकता है इसमें जो भी वेरीफाई वगैरह का ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। हॉलिस्टिक कार्ड डाउनलोड का भी ऑप्शन शुरू हो जाएगा, वो कैसे होगा, कहाँ से होगा मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो हो गया, इस तरीके से आपको ये सारा करना है। और जैसे ये इस तरीके से हो जाएगा उसके बाद में यहाँ 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, व्यू और लॉक। इसको आप देख सकते हैं, उसके लिए व्यू का ऑप्शन होगा, उसके बाद में देखने के बाद में आपको लॉक करना है। जब लॉक करेंगे तब आपके इसके आगे प्रिंट का ऑप्शन खुलेगा। तो परिणाम को लॉक करेंगे तो लॉक का ऑप्शन आ जाएगा और ये व्यू का ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंट जो होगा वो हॉलिस्टिक कार्ड प्रिंट होगा। अब इसको आपको प्रिंटर को मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रिंटर की सेटिंग इस तरीके से करें कि आप हॉलिस्टिक कार्ड को आप प्रिंट कर सकें। और अगर कलर प्रिंटर है तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ जो एंट्री है ये आपको पहले कर लेनी है। जैसे यहाँ से शैक्षिक गतिविधि SA1, SA2, SA3 इस तरीके से 5 तरह की एंट्री होगी। शैक्षिक गतिविधियों की 2 और समय की योगात्मक आकलन की विवरण की ये SA1, 2, 3 3 होगी। सभी की ये करने के बाद ये हॉलिस्टिक कार्ड आपको डाउनलोड करना है। हॉलिस्टिक कार्ड के संबंध में और भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ये सारा वैसे मैंने बता दिया कि हॉलिस्टिक कार्ड का जो पहला पेज क्या होगा। जैसे ये हॉलिस्टिक कार्ड है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो पहले तो आपको हॉलिस्टिक कार्ड की जो एंट्री है वो आपको परिणाम में जाकर के परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाकर के समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री में जाकर के ये करनी है। और इसके बाद में जैसे इसका पहला जो पेज होगा वो प्रारंभिक पृष्ठ होगा जिसमें विद्यालय ब्लॉक से संबंधित प्रविष्टियां की जानी है। यहाँ से आप देखेंगे तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ हॉलिस्टिक जो कार्ड है इस तरीके होगा। इसमें जो पहली एंट्री होगी यहाँ से पहला पेज होगा, ये जो पहला पेज है इसमें विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम आ जाएगा, यूडाइस कोड आ जाएंगे, ब्लॉक का नाम, विषय, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम वगैरह, ये सारी एंट्री इसमें आ जाएगी। तो ये इस तरीके से होगा। दूसरा विद्यार्थी की शारीरिक विकास की प्रगति जैसे वजन, लंबाई, श्रवण क्षमता, ब्लड ग्रुप वगैरह इससे संबंधित जो एंट्री है वो भी यहाँ पहले पेज पे आएगी। और मेरी अभिरुचि बॉक्स में
विद्यार्थी का प्रिय खेल, मिठाई, फल वगैरह इससे संबंधित चर्चा है वो दर्ज की जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा काम आपको ऐसे 1, 2, 3 की जो भी एंट्री है वो कर लेनी है। उसके बाद जो है होलिस्टिक कार्ड है वो डाउनलोड होगा। तो ये तो हो गया कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट। अब इसके लिए आपको वेट करना है, क्योंकि अभी जैसे साला दर्पण पे ये मैंने आपको बताया, अभी यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन कल या परसों या तो 15 तारीख को या 16 को तो वैसे रिजल्ट घोषित करना है। तो कल तक मुझे लगता है यहाँ जो ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। एक तो ऑप्शन आएगा यहाँ व्यू का, दूसरा आएगा लॉक का, और लॉक करने के बाद आपके प्रिंट का ऑप्शन काम करेगा। तो ये अभी जैसे ये नहीं आ रहा है, मैं ये लाइव बता रहा हूँ, यहाँ से अभी देखेंगे ये अभी 3 ऑप्शन राइट के आ रहे हैं, ऐसे 1, 2, 3, लेकिन इसके आगे का ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है कल ये ऑप्शन आ जाना शुरू हो जाएंगे। व्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद लॉक का ऑप्शन आएगा। सारा आप चेक करके व्यू करके उसको लॉक कर लें, और लॉक करने के बाद आपकी प्रिंट का ऑप्शन आएगा, और प्रिंट करके होलिस्टिक कार्ड है उस पर आपको स्टूडेंट को जो भी कक्षा टीचर वगैरह सभी की साइन वगैरह करवा के आपको दे देना है। तो ये तो हो गया कक्षा 1 और 2 का परिणाम। अब बात करेंगे कक्षा 3 और 4 का परिणाम। तो कक्षा 3 और 4 में भी इसी तरीके से समेटिव असेसमेंट है, ऐसे 1, 2, 3 की एंट्री की करनी है, और ऐसे 1, 2, 3 में हिंदी, पर्यावरण, अंग्रेजी इसके सारे ग्रेड बनने हैं, और सारा जो भी मैंने आपको बताया पहली और दूसरी कक्षा में सेम वही करना है। अब इसके बाद में यहाँ भी आपको परीक्षा शिक्षक ऐप में जाकर के, यहाँ शिक्षक ऐप जो टैब है उसमें जाकर के डाउनलोड करना है परिणाम। तो ये कैसे होगा, यहाँ से जैसे आप यहाँ इसमें जाएंगे तो यहाँ एक साला दर्पण में जाएंगे तो यहाँ एक शिक्षक ऐप करके ऑप्शन है, यहाँ शिक्षक ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी शिक्षक ऐप पे आपके 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें वीकली एक्टिव यूजर एंगेजमेंट है, शिक्षक ऐप OCR एंट्री है, और शिक्षक में ऐप मार्क्स अपडेशन। तो अभी मार्क्स अपडेशन का ऑप्शन बंद कर दिया है, कुछ दिन पहले शुरू किया था, जिसमें आप जो भी मसरा के मार्क्स थे ऐसे 1, 2 के, वो अगर आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते थे, लेकिन अभी आज ये ऑप्शन नहीं काम कर रहा है। मैंने आज कई साथियों के जो कमेंट आए थे, तो इसमें जैसे मान लो अपडेट करना चाहें तो यहाँ इस तरीके से ये पेज खुलेगा, और इसमें आपको आगे बढ़ने पे कहा जाएगा, और आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपके जो भी स्टूडेंट है, कक्षा आप सेलेक्ट करेंगे उसके स्टूडेंट्स होंगे, और उसमें आपको मसरा के जो भी मार्क्स है वो आपको दिख जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मसरा के मार्क्स देखना चाहें तो वो भी आपको यहाँ ऐसे 1, 2 के दिख जाएंगे। थोड़ा सा ये साइट टाइम ले रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके इसको बता देता हूँ। तो यहाँ जैसे आप कक्षा 4 सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेक्शन ए कर लिया, और गो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी है यहाँ स्टूडेंट के नाम वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3, ऐसे 3 तो जैसे हुआ नहीं था, ऐसे 1 और 2 के मार्क्स है आपके यहाँ हिंदी इंग्लिश मैथ्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स इस तरीके से शो हो जाएंगे। अगर एब्सेंट है तो 0 जो भी होगा वो शो हो जाएगा। तो ये मार्क्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इन्हीं मार्क्स को अगर आप टैली करना चाहें तो एक ऑप्शन में आपको बता दो तो कहाँ से होगा। तो जो भी कक्षा है उसके मार्क्स अगर टैली करना चाहें तो उसकी ग्रीन शीट निकालेंगे। जैसे छठी 7वीं की बात करें तो उसकी ग्रीन शीट निकालने के बाद में इनको मिलान करेंगे तो वो मार्क्स आपके शो हो जाएंगे। तो यह इस तरीके से, अभी जैसे यहाँ 2 दिन पहले तो ये एक्शन का ऑप्शन आ रहा था 2-4 दिन पहले, लेकिन अब ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप इसमें अभी कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ अभी कोई ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, लेकिन अगर मान लो हो सकता है कई लोगों की समस्या आ रही है और कई लोगों के यहाँ मार्क्स है 0 शो हो रहे हैं, जिन्होंने OCR एंट्री की है या जो भी एग्जाम दिए हैं फिर भी 0 आ रहा है, तो हो सकता है ये ऑप्शन वापस शुरू कर दें इसमें एडिट का। लेकिन फिलहाल जो कुछ दिनों के लिए किया था वो पूरा हो गया, 2 दिन के लिए खुला गया था ये पोर्टल। तो ये तो हो गई बात ऐसे इसके बारे में। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। कक्षा 3-4 का जो है वो रिजल्ट है वो इसी टैब में जाकर के, शिक्षक ऐप टैब में जाकर के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो मैं कल कोशिश करूंगा लाइव आपको करने का, बताने का, जब भी ये ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल आपको जो काम करना है कि वो समेटिव असेसमेंट ऐसे 1, 2, 3 के जो भी मार्क्स वगैरह है वो सारे आप भर दें और चेक कर लें, कहीं कोई कमी हो तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है ये ऐसे 1, 2 के तो मार्क्स एडिट नहीं कर सकते, बाकी जो विषय है 3री 4थी के उनमें जहाँ भी एडिट का ऑप्शन है वहां से आप चेक करके उसको अच्छी तरह से देख लें। अगली वीडियो में बात करेंगे कक्षा 6, 7 और 9 और 11 इनका रिजल्ट किस तरीके से डाउनलोड होगा, किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कई साथियों के अभी जो समस्या आ रही है मैं आपको बता दूं कि जब रिजल्ट 9th का या 11th का कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री शो हो रही है, जबकि जो ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए वो ग्रेस नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा है या उसके आप क्या समाधान करेंगे तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और ग्रेस कब मिलेगा, सप्लीमेंट्री कब आएगी, ये सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।